क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 2 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से टोटल वो 36 क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के परावर्तन के टोटल 3 नियम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग v से सूचित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को हम लोग u से सूचित करते हैं। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है ऑप्शन ए है u बटे v, ऑप्शन बी है u इंटू v, ऑप्शन बी सी है u प्लस v, ऑप्शन डी है v बटे u। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी v बटे u। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दर्पण सूत्र है। आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या है। पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिक। तो दर्पण सूत्र पूछे तो इसमें हमेशा प्लस होता है। अगर लेंस का सूत्र पूछे तो लॉस लेंस लॉस लेंस, इस सूत्र में क्या होगा? माइनस होगा। तो चलिए इनका ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो दर्पण सूत्र पूछ रहा है कि इनका सूत्र पूछ रहा है तो ऑप्शन ए है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन बी है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये तो माइनस वाला आ गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सी नंबर का क्वेश्चन है सी नंबर का ऑप्शन है 1/f प्लस 1/u बराबर 1/v। डी नंबर का ऑप्शन है 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चौथा नंबर का क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है अथवा में है निम्नलिखित में से किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है बाईफोकल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। चलिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू बराबर कितना मान होता है ये आप बताइए। तो इसका ऑप्शन ए है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। छठा नंबर का क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या है? तो हम सबको पता है कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मात्रक विहीन। सातवां नंबर का क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 2। आठवां नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? अभी तुरंत हमने देखा प्रकाश के अपवर्तन के टोटल 3 नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्तों दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां नंबर का क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। प्रकाशिक माध्यम हमेशा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वां नंबर का क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे ऑप्शन ए है अनंत, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है अनंत होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अनंत। 12वां नंबर का क्वेश्चन है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा वो समान होती है। इसमें समान कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। कम भी नहीं होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है, क्या होता है? एक समान होता है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समान होता है। पौधे में श्वसन होता है। पूछ रहा है पौधा जो है वो सांस लेता है, कैसे लेता है? ऑप्शन ए है जड़ के द्वारा, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी है तना में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि जड़ के द्वारा भी, पत्तियों के द्वारा भी और तना के द्वारा भी। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
निम्न में स्वपोषी कौन है? हम सबको पता है स्वपोषी कौन है। ऑप्शन ए है हरे पौधे, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है कीट, ऑप्शन डी है अमीबा। हम सबको पता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वो स्वपोषी कहलाते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है। इसलिए हरे पेड़ पौधे जो है वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है पीतल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा पीतल। तो पीतल का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? अगर पॉजिटिव है, ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समलोत्तल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तल। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आप ये भी बात नोट कर ले, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो हम सबको पता है प्रकाश की चाल अगर पूछे कि सर्वाधिक कहाँ होती है तो निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद पूछे किस में होता है तो जल में होता है। कितना होता है? 2 × 25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद पूछे तो किस में होता है? कांच में होता है। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे कम होता है नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपका क्वेश्चन अभी कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो हम सबको पता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तेलीय कागज होता है। दोस्तों अगर तेल लगा हुआ कागज होगा तो वो कागज कैसा होगा? पारदर्शक होगा, मतलब आर पार देख पाएंगे। बी ऑप्शन है अपारदर्शक होगा, ऑप्शन सी है पारभाषक होगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन सी पारभाषक होगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए है सीधा एवं आवर्धित होता है, ऑप्शन बी है उल्टा एवं आवर्धित होता है, ऑप्शन सी है सीधा एवं हर्षित होता है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और दूर का वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? नज़दीक में बनाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीधा एवं हर्षित होता है। चलिए 20वां नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? ऑप्शन ए है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है शून्य। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में पूछ रहा है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी, ऑप्शन सी है वास्तविक तथा आभासी, ऑप्शन डी है उनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। आप ये भी बात याद रखिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार के बने, तो कहाँ पे पूछा जाता है वस्तु को रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी अनंत पर, ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी फोकस पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। अगर वक्रता केंद्र पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन सी राइट होगा। 23वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सीधी रेखा में। 24वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी दर्पण में चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सदैव वह दर्पण है, वो कैसा दर्पण है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल समतल दर्पण, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है या तो समतल या तो उत्तल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक पूछ रहा है क्या होता है? तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन डी है वाट,
ऑप्शन सी है डायऑप्टर, ऑप्शन डी है अर्क। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। आप ये बात याद रखें, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप कई बार देखें, मल्टीपल बार देखें, ताकि आपका रिवीजन बना रहे, एग्जाम में आप कोई भी गलती ना करें। 26वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है वायु का, ऑप्शन बी है बर्फ का, ऑप्शन सी है कांच का, ऑप्शन डी है हीरा का। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक पूछे कितना होता है तो 2.42, कितना होता है 2.42, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हीरा। 27वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? अभी अभी हमने आपको बताया प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में। उसके बाद पूछे किस में होता है तो जल में होता है, उसके बाद कांच में होता है, सबसे कम नायलॉन में होता है। नायलॉन को हम लोग कहते हैं ऊन तंतु। चलिए 28वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? पूछा है कार में कौन सा दर्पण जो होता है जो उनके कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है समतल या उत्तल दर्पण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। 28वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 29वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपका बोर्ड स्क्रीन पर। चलिए 29वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन है 0.5 मीटर, ऑप्शन बी 0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी -0.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -0.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। चलिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? ऑप्शन ए है काल्पनिक, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है वास्तविक या काल्पनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। 31वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछे, इसका ऑप्शन है पॉजिटिव होता है, ऑप्शन बी है नेगेटिव होता है, ऑप्शन सी है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ऑप्शन डी है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। 32वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। चलिए 33वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक? आप बताएं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। 34वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो हम सबको पता है कि वाहनों में दूर के वस्तु को नज़दीक देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण हमको ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। 35वां नंबर का क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब का बिंब दूरी ली जाती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ऋणात्मक होगा। 36वां नंबर का क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अभी अभी हमने बताया सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछे तो वो निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर पूछे सबसे कम किस में होता है तो नायलॉन में होता है। निर्वात के बाद पूछे किस में होता है कम, तो हमको बताना है निर्वात के बाद जल में होता है, जल के बाद किस में होता है? कांच में होता है। तो आप ये भी बात याद रखिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगता है तब आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप आनंद रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।